ये एक सिलसिला हमने शुरू किया था कि हम एक सब्सक्राइबर के साथ बातचीत करते हैं, सब्सक्राइबर जहाँ पर आकर सवाल पूछते हैं। तो आज उस कड़ी में दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ पवन पिंगले जी पुणे से जुड़े हुए हैं। पवन जी, कैसे हैं आप? हेलो चंद्रेश जी, आई एम डूइंग फाइन। हाउ अबाउट यू? ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल वेल। आप तो हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर है। क्या है यस। आपका मत, क्या है सवाल आपके मन में? एक सवाल नहीं है सर, काफी सारे सवाल मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए, क्योंकि अभी थोड़ा आपका लाइव आना कम हो गया है। तो हाँ, हमारे जैसे क्रिकेट प्रेमी, हाँ। अ, वो आप उसका दर्द आप ही समझ सकते हो सिर्फ। बताइए, बताइए, तो बताइए। अभी मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा मतलब वन ऑन वन हो हाँ, रहा है। इसके पहले तो हाँ, कभी वन ऑन वन नहीं हुआ था एज सच। हाँ, काफी मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता था जो भी सवाल पूछना था। तो हाँ, एज सच कुछ थोड़े से मेरे जो चंद सवाल है वो थोड़े से आई वुड से लाइक आपकी थोड़ी जर्नी भी मैं जानना चाहता था। और आई एम श्योर काफी साथी सब्सक्राइबर जो है हमारे, वो हाँ, भी जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी कहाँ से मतलब शुरू हुआ है। तो मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब ऑन व्हाट बेसिस हैव बेसिकली वी हुक्ड अप ऑन टू यू। क्योंकि क्या है कि हर एक क्या कहते हैं उसको, यूट्यूबर तो नहीं कह सकते, लेकिन जर्नलिस्ट का एक कोई सम स्पेकुलरिटी इज देयर हर जर्नलिस्ट का। जैसे किसी हाँ, का फ्रंट फुट होता है या किसी का और क्या क्या होता है। तो हाँ, आपका जो पेक्युलरिटी है वो है कि आपने एक स्टेटमेंट किया था, काफी साल पहले की बात है। उसमें हाँ, आपने बोला था कि क्रिकेट विल सीज टू एग्जिस्ट हाँ, इंटरनेशनली। मतलब हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट विल बेसिकली स्टॉप, वो खत्म हो हाँ, जाएगा। अभी हाँ, जो रहेगा वो सिर्फ रहेगा लीग क्रिकेट। और हाँ, उसमें भी आपने बोला था कि आईपीएल है वो सरवाइव करेगा, बाकी हाँ, तो पता नहीं। लेकिन क्रिकेट एज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट हाँ, ये खत्म हो जाएगा। तो ये काफी मतलब खलबल मचाने वाला, क्या कहते हैं उसको, आपने जो स्टेटमेंट यूज किया था, हाँ, तब उनको काफी लोगों को लगा था कि ये कुछ तो मतलब समझ समझ में नहीं आया। तो हाँ, जैसे कहते हैं उसको समझ से परे है वो ये सब चीज। हाँ, हाँ। तो आप ये कृपया आप जरा मतलब इस पे आपको कैसे लगा था कि ये सिर्फ आईपीएल ही सरवाइव करेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट स्लोली विच वी आर सीइंग राइट नाउ। मतलब आई एम नॉट कंटेस्टिंग इट, बट वी आर सीइंग दोज थिंग्स जो आपने कई साल पहले आपने प्रेडिक्ट कर लिया था ऑलरेडी। ये तो ये अभी सच हो रहा है। मतलब धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सीरीज जो है, जैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हार्डली कोई देखने आया था। उसके कंपैरिजन में आईपीएल की हर एक मैच अगर आप देखोगे, फुल हाउस, फुल हम्म, हाउस। सो हम्म। ये कैसे आपने सोच लिया था तब? ये अच्छा सवाल पूछा आपने पवन जी। और इस पर मैंने एक्चुअली काफी मतलब सोचा है, और मैं काम भी कर रहा था आईसीसी में। और मैंने अपने आंखों से देखा था। और हाँ। मेरे ख्याल से जब 2008 में आईपीएल आ रहा था तभी मुझे लग रहा था कि शायद हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम्म। जब आपने अपने घर पे किराएदारों को बुलाया, राइट। किराएदारों को बुलाया और कहा कि आप हमारे घर पे रह सकते हो पेइंग गेस्ट के तौर पे। बराबर। यस। बाद में धीरे धीरे, मैं आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ यहाँ पे, धीरे धीरे हम्म। वो पेइंग गेस्ट जो है उन्होंने आपको ही घर से बाहर निकाल दिया और वो मालिक बन गए। यही हाँ। कुछ हो रहा है हमारे क्रिकेट के साथ भी। आप अच्छा। समझदार हैं, आप समझते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वो जब पैसा डाल रहे हैं, आप उनको ये कहोगे कि भाई आप जो है 2.5 महीने आप पैसे डालो, बाकी के हम्म। 9.5 महीने जो है वो खिलाड़ी हमारे लिए खेलेंगे, आपके लिए नहीं हम्म। खेलेंगे। ये हम्म। तो नहीं होने वाला। बराबर है। आज 2 दिन पहले कुछ आया था कि आईपीएल का वैल्यूएशन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे पता नहीं, मैं बहुत वीक हूँ उस मामले में। 1 लाख करोड़ है। जब बाप रे। इतना बड़ा वैल्यूएशन है किसी प्रॉपर्टी का, उसमें हम्म। आप कह दें कि आप जो है चुपचाप बैठे रहिए, हम्म। आपका काम सिर्फ 2.5 महीने का है, बाकी लोग जो है 9.5 महीने और बाकी लोग करेंगे। हम्म। ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
कहीं ना कहीं जो पैसे लगा रहे हैं वो खड़े उठकर कहेंगे कि भाई जब हम्म। मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, मुझे उतना वक्त तो चाहिए, मुझे उस खिलाड़ी पर ओनरशिप तो चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। मैं अगर किसी प्लेयर को एक ब्रांड बनाकर स्पॉन्सर के पास जा रहा हूँ, तो हम्म। कहेगा भाई आप तो सिर्फ 2.5 महीने के लिए हो, आपके साथ क्या जुड़ना। बात सही है। उसके ऊपर से टीवी और डिजिटल राइट्स मिलकर 50,000 करोड़ के लगभग बिका है। हम्म। तो कोई ना कोई बात है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रोज इंडिया जीतता है आईपीएल में। उसमें इंडिया हम्म। हारेगा जीतेगा वो बात नहीं है, इंडिया वो जीतता बात है। भी नहीं। हाँ, राइट। तो रोज इंडिया जीतता है, रोज हम्म। आपके स्टार खेलते हैं। अब ये इस राइट। आईपीएल में आप देखिए, ओवरसीज प्लेयर का उतना बड़ा दबदबा नहीं रहा है जितना इंडियन प्लेयर्स का रहा है। सो यू सी हम्म। द चेंज दैट हैज हैपेंड। यस, यस, यस। नहीं, तो आपके बात एकदम एकदम सही है सर। मतलब जो आपने अभी बोला वो तो हम्म, काफी नजर आ रहा है। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी अभी जस्ट खत्म हुई है, कुछ महीने हाँ हो गए सिर्फ। हाँ हाँ उसमें आप देखो तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड, ये तीनों हाँ जो प्रीमियर बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, हाँ ये तीनों भी नहीं खेले उसमें। हाँ हाँ लेकिन ये तीनों अभी आपको आईपीएल में दिख रहे हैं। और हाँ नॉट ओनली वन मैच, एवरी मैच दे आर प्लेइंग। हाँ तो ये मतलब ये तो काफी नजर आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज स्लोली बिकमिंग ऐसी चीज बन रही है जो मतलब ऑब्सोल्यूट जिसे कहते हैं वो हो रहा है उसके साथ। हाँ। सो और आई और थिंक। और एक बात है इसी में कि अब जो है आईपीएल के टीम ओनर्स का टीम साउथ अफ्रीका में है, हम्म। सीपीएल में है, एमएलसी यूएसए में है, राइट। अब शायद 100 में भी होगा। तो ये अब सब हम्म। जगह है जो अभी किसी को साइन करेंगे। आंद्रे रसल हो गया, सुनील नारिन हो गया, वो नाइट राइडर्स फैमिली के साथ रहेंगे। राइट। वैसे आप ट्रेंट बोल्ट को देखिए, वो यहाँ पर भी है एमआई के साथ, केपटाउन में भी हम्म। है, वो शायद एमएलसी में भी होंगे, और शायद बाद में वो लोग उसको सब जगह लेके जाए। तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा, इनका एक यूनिवर्स बन जाएगा। जैसे हम्म। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स है, मार्वल का मूवीज है, डीसी का यस, मूवीज है, उस तरह से एब्सोल्युटली, एक यस। यूनिवर्स बन जाएगा। फिर राइट। धीरे धीरे फिर बाद में आप अगर किसी प्लेयर के फ्यूचर पर कंट्रोल रखते हैं कि आप कहोगे कि हम्म। आप जो है 6 से 7 महीने मेरे लिए खेलोगे, हम्म। तो फिर तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो प्लेयर तो उतने ही है ना। इंडिया में प्लेयर आते रहेंगे बिकॉज पॉपुलेशन इतना बड़ा है, पर आगे तो राइट। फिर बाद में होगा नहीं ना, बाकी कंट्रीज के पास उनको बाहर से लोगों को लेके आना पड़ेगा फिर, जैसे न्यूजीलैंड में होता है, जैसे इंग्लैंड में होता है, जैसे राइट। जिम्बाब्वे में अभी बेन करन आए हैं वापस। हम्म। तो हम्म। मतलब ऐसे ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो ये सप्लाई तो कांस्टेंट सप्लाई तो नहीं होगा ना। आप देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आईपीएल में एक समय में वेस्ट इंडीज के इतने खिलाड़ी होते थे, आजकल तो यस। आपको ढूंढना पड़ रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कौन है यहाँ पर। एक नहीं है, कोई आज नहीं। रोमारियो शेपर्ड खेला था बेंगलुरु के लिए, हम्म। वहां पे आंद्रे रसल और पूरन। सुनील नारिन है, बस 3 है, और पूरन 4। यस। रॉबमैन उतना ही है। पॉवल बाहर बैठे हुए हैं, उस शमार हम्म। जोसेफ बाहर बैठे हुए हैं। एक हम्म। जमाने में तो सब टीम में वेस्ट इंडीज प्लेयर थे ना। मुंबई में राइट। देख लीजिए, आपके पास किरण पोलार्ड जो थे वो मेन मेंबर थे मुंबई के, अब बेंच पे हैं यस। बैटिंग कोच के तौर पर। तो ये बदल रहा हम्म। है, बहुत कुछ बदल रहा है और हमारे सामने हो रहा है। और जब हम्म। बदल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन आपको हैट्स ऑफ टू यू जैसे कहते हैं कि आपने ये काफी साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, विच इज बिकमिंग क्वाइट ऑब्वियस नाउ। मतलब या जैसे कहते हैं हाइंडसाइट इज मच इजियर। या लेकिन आपका प्रेडिक्शन एकदम सटीक निकलता है। ये सब ये चीज में तो डेफिनेटली आपको मतलब फुल क्रेडिट टू यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अभी इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है आपके लिए, जो आपके आई एम श्योर कई सारे सब्सक्राइबर्स को होगा ऐसे सवाल कि आपके बारे में हम जानना चाहते हैं बेसिकली कि आप मतलब वेयर डिड यू ग्रो अप, आपने क्या पढ़ाई की, आपके बारे में जरा हमको मतलब आपके कुछ सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, जैसे आप क्रिकेट जर्नलिस्ट कब कैसे बने, आपने कैसे चुना ये मार्ग, और आपको क्या मतलब क्रिकेट तो ऑब्वियसली मोटिवेट करता ही है, लेकिन आपको मतलब व्हाट ड्रोव यू टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन बेसिकली, वो हम सब लोग जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि 80 के दशक में जब बड़े हो रहे थे, क्रिकेट टीवी में कम ही आता था।
जितना ओके, आता गुड। था वो, मतलब वो आपको ढूंढना पड़ता था, आपको भी पता है दूरदर्शन पे यस। क्रिकेट ढूंढना पड़ता था, गेंद दिखता नहीं था, बल्ला दिखता नहीं था। किसी तरह राइट। ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 85 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस देखे तो उससे प्रभावित हुआ, और उसके लिए मैं पूरा श्रेय अपने लेट फादर को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे क्रिकेट की तरफ खींचा। क्योंकि उनको इंटरेस्ट था क्रिकेट में, उसके इंटरेस्ट की वजह से मुझ में इंटरेस्ट आया, और मैंने उसके यस। बारे में एक करियर बनाने, करियर तो सोचा नहीं था तभी, मेरे घर वाले सोचते थे क्या कर रहे हो यार, क्योंकि 80s और अर्ली 90s में तो क्रिकेट तो कोई करियर बना नहीं सकता था। मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती थी घर पे पढ़ाई के लिए जितना बाकी सबको होता था, क्योंकि क्रिकेट एक प्रोफेशन नहीं था। पर धीरे राइट। धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया, हाँ सोचा जरूर था कि जर्नलिज्म में जाएंगे, पर जर्नलिज्म भी एक कोर्स नहीं होता था, उसको भी एक हम्म। लुक डाउन अपॉन करते थे कि पता नहीं क्या अखबार में काम करते हो क्या है। फिर किसी तरह सिम्बायोसिस पुणे में था, वहाँ पे पढ़ाई किया, फिर बाद में इंटर्नशिप किया जी न्यूज़ में, इंडियन एक्सप्रेस में, और फिर 2001 में इंडियन एक्सप्रेस में काम करना शुरू किया पुणे में, और फिर बॉम्बे हम्म। शिफ्ट हुआ, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद मैं नियो क्रिकेट गया था, जहाँ पे एक वेबसाइट भी संभाल रहे थे, और क्रिकेट चैनल पे जो नियो क्रिकेट था वहाँ पर एडिटोरियल असिस्टेंट एडिटर हम्म। था। और फिर वहाँ से आईपीएल में कंटेंट हेड बना वेबसाइट के लिए, फिर दुबई गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और फिर वहाँ से वापस आए, दिल्ली डेयरडेविल्स के 4 साल मीडिया मैनेजर था। सिखाता हूँ मैं 2-3 जगह पर, किताब लिखा है 3, और कमेंट्री करता हूँ, लिखता हूँ कभी कभार यहाँ वहाँ, और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में सबके साथ जुड़ता हूँ। तो लगभग 25 साल हो गए अब। अ, क्या बात क्या बात क्रिकेट है में सर। इंटरेस्ट था, क्रिकेट में इंटरेस्ट था। जर्नलिज्म में जाना, मैं अभी अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं अपने आप को एक ऑथर एंड ब्रॉडकास्टर मानता हूँ, ओके। एनालिस्ट मानता हूँ, हम्म। क्योंकि अब मैं वैसे खोजी पत्रकारिता कुछ नहीं करता अभी, एक जमाने में करता था। बट अभी मैं समझता हूँ, अभी गेम को समझता हूँ, तो हम्म। चारों एंगल से समझता हूँ। आई थिंक दैट हैज गिवन मी अ वाइडर पर्सपेक्टिव जो पहले नहीं था मेरे पास। लेकिन सर आपका बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग जर्नी है, आपने जो अभी सब कुछ बताया। और इट इज विथ एवरी क्रिकेट लवर टू यू नो इट्स यू आर द एनवी फॉर pretty much a lot of people, I will say. या And it's great to have you do the shows। आप जो shows करते हो, हम लोग सब मतलब फॉलो तो करते ही करते हैं, लेकिन उससे काफी सीखने को भी मिलता है। हाँ बट शौक के तौर पे, प्रोफेशन भले ही हर एक के अलग हो, लेकिन ये जो क्रिकेट देखने का जो शौक है, खेलने का तो नहीं कह सकते, लेकिन देखने का शौक हाँ। काफी है। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल है मेरा आपके लिए। आपके मतलब जहन में ऐसे कौन से इंस्पायरिंग स्टोरीज है फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड, जो आप कहते हो कि नहीं, इस स्टोरी ने मुझे काफी मोटिवेट किया, या ऐसे एक आध दो स्टोरीज अगर आप बता सकते हो शॉर्ट में, कि दोज हैव रियली चेंज्ड द वे यू लुक एट थिंग्स, और आपके पूरे लाइफ को एक जबरदस्त, जैसे बोलते घुमाव दे दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैसे 1983 वर्ल्ड कप या 2011 वर्ल्ड कप, वो तो मतलब ठीक है। अब ठीक नहीं कह सकते, वो तो काफी मोटिवेशनल है, लेकिन ऐसे कोई स्टोरीज जो हमको पता नहीं है, लेकिन आपको आपके दिल को छू गई, ऐसे कोई स्टोरीज आप के। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए मुझे लगता है एक इंसान जिसको कोई क्रेडिट, जब मतलब आजकल उतना क्रेडिट देते नहीं है पर देना चाहिए, हम्म। एक है ललित मोदी। अच्छा। आज जो हम क्रिकेट हम्म। एज अ स्पोर्ट सरवाइव कर रहा है, उस इंसान उनसे इंसान की वजह से सरवाइव कर रहा है, क्योंकि राइट। उनका जो विजन था कम ही लोगों के हम्म। पास था। वो बराबर। पहले ही समझ गए थे कि ये क्रिकेट अगर इसी तरह चलता रहेगा, वो जो हम्म। हैव्स और हैव नॉट्स, ये इकोनॉमिक्स वाली थियरी है कि या। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसके बीच में जो खाई है वो और बड़ा हम्म। होता जाएगा, वो समझ गए थे। हम्म। आई थिंक दैट उनको पूरा क्रेडिट जाता है। मतलब बाद में जो हुआ, मुझे मुझे उसमें नहीं जाना सही है गलत है, वो मेरी हम्म। मुझे टू बिलीव कि आप इस तरह से एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो आईपीएल की तरह, जहां पे हम्म। इतना पैसा लगेगा, अभी भी मुझे लग रहा है कम है। मुझे लगता है अभी भी अच्छा। खिलाड़ियों को कम पैसा मिलता है कंपेयर टू बाप रे। फुटबॉलर्स और टेनिस प्लेयर्स, वो अलग ही लेवल हम्म। पे है। मतलब वो तो अलग लेवल पे है।
ये बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो बट टू क्रिएट अ फ्रेश इकोसिस्टम, उसका पूरा हम्म। श्रेय मेरे ख्याल से ललित मोदी को जाता है। आई थिंक ही इज फैंटास्टिक इन दैट सेंस। ये तो ओके। ऑफ द फील्ड हो गया। यस। ऑन द फील्ड मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, खिलाड़ी, हम्म। जिन्होंने मुझे बहुत मतलब who have shown that if you have the will you can do quite well, मतलब and they have created a legacy। पहले या। तो है सचिन तेंदुलकर। वो यस। जिस तरह से आए 16 साल की उम्र में और हम्म। वहां से लेकर आगे तक गए 25 साल, मतलब इंडिया उनके साथ ग्रो किया है। 89 से लेकर 2013 इंडिया का काया पलट उनके साथ सही साथ बात। हुआ है। एब्सोल्युटली। दूसरे है मेरे ख्याल से अनिल कुंबले। हम्म। मतलब वो तेंदुलकर जितने टैलेंटेड नहीं थे, पर उनके हम्म। शेयर विल पावर की वजह से मुझे लगता है कि सब कुछ बदला यस। है। यस। और दो क्रिकेटर हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने इंडियन क्रिकेट का काया पलट किया और जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक है राहुल द्रविड़ और दूसरे वीरेंद्र सहवाग। मुझे लगता है ओके। 2000 से ले एक से लेकर 2013 तक ये दोनों हम्म। इंडिया के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज थे। यस। एक विदाउट मार डाउट। मारकर बुरता बनाता था, दूसरा रोक रोक कर बुरता बनाता था। दो अलग स्टाइल, दो अलग बैट्समैनशिप, पर दोनों राइट। इफेक्टिव। मुझे लगता दोनों है ये एक ही दोनों, टीम में। हाँ दोनों एक ही टीम में, दोनों इफेक्टिव। एक ओपन कर रहा है, एक नंबर 3 पर आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट का यस। काया पलट कर दिया इन दोनों ने। मुझे सही लगता है बात। इन दोनों के बारे में मैं सोचता हूँ। और एक जो खिलाड़ी है मेरे को लगता है जिन्होंने काया पलट किया है वो है विराट कोहली। क्योंकि यस। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया नीचे जा रहा था, उस वक्त पर यस। आपको विराट कोहली जैसा एक कप्तान चाहिए था, और वो आपको हम्म। मिला विराट कोहली के रूप में, जिसने आके काया पलट कर दिया पूरी तरह से। एंड आई थिंक दैट दैट फॉर दैट इंडियन क्रिकेट विल फॉर एवर बी इंडेटेड टू विराट कोहली। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भले एक जबरदस्त व्हाइट बॉल कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट में नीचे जा रहा था इंडिया। राइट। आई थिंक दैट ये सारे लोगों ने मुझे काफी प्रभावित किया अलग अलग तरीके से। सही बात है एकदम। आपने जो सही बात की है सर, इसमें विराट कोहली का जो आपने नाम लिया है, वो मेरे ख्याल से नॉट जस्ट क्रिकेट बट ही इंस्पायर्स अस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, आई विल से। या एब्सोल्युटली। मतलब मैं शुरुआत में तो इतना बड़ा फैन नहीं था विराट कोहली का, बट वो उनकी जिस तरीके से उन्होंने फिटनेस को कायम किया है, और आज के डेट में भी विराट कोहली रिटायरिंग, वी कांट थिंक ऑफ इट राइट नाउ। तो क्या एक मतलब ऑलमोस्ट 40 की उम्र अभी होने वाली है उनकी शायद, मतलब तो 36 हो गए। हाँ 36 हो गए, बट स्टिल ही इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो उसके ही मतलब इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी विराट कोहली है और रोहित शर्मा है, तो हु आर द नेक्स्ट यंग कोहलीज एंड शर्माज? जैसे आप देखते हो मतलब जो आ रहे हैं अभी, काफी अच्छे नए नए बैट्समैन आ रहे हैं। कल ही हमने देखा एक 14 साल का लड़का, उसने डेब्यू कर लिया, पहले बॉल पे ही एक सिक्स मार दिया। तो लेकिन ऐसे कौन हैं आपको जो लगता है जो कंसिस्टेंट रहेंगे और इन दोनों से भी बेहतर, या फिर एटलीस्ट वो स्तर तक भारत को लेके जाएंगे? बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। देखिए अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग बल्लेबाज है मेरे हिसाब से। अगर ओके। आप बात करें कि टेस्ट क्रिकेट में मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हद तक यशस्वी जायसवाल होंगे, पर शायद कोई और खिलाड़ी भी आ सकता है आने वाले दिनों में। वनडे क्रिकेट में मुझे लग रहा है शुभमन गिल। और ओके। T20 क्रिकेट में काफी बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा है, और वहां पर मेरे ख्याल से तिलक वर्मा है। ये दो मेरे ख्याल से बल्लेबाज के तौर पर अगर आप देखें तो ये दो तीन जो है मुझे लग रहा है कि आगे जाके कुछ कमाल कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, बहुत कोशिश कर रहे हैं सब लोग कि सबको सब फॉर्मेट खिलाया जाए, मगर मुझे हम्म। लगता है गलत बात है। हम्म। जिसको जो खेलना है, आप जैसे आप जब पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको जो स्ट्रीम पसंद है आप उसी में जाते हो ना। यस आपको एब्सोल्युटली। कोई जबरदस्ती साइंस या कोई डॉक्टरी तो नहीं पढ़ा सकता या मतलब नहीं। इंजीनियर तो नहीं बना सकता। आपको जो करना है कीजिए, जिसको जैसे मतलब पसंद है वैसा। हमारे यहाँ पे मुझे लग रहा है वो सबको सब खिलाना है। ये मुझे लगता है गलत बात है। मतलब जिसको जो हम्म। फॉर्मेट पसंद है उसको खिला। अगर आप खिलाड़ी को कहे कि आपको खेलना है तीनों फॉर्मेट, वो तो कहेंगे हाँ मुझे खेलना है।
क्योंकि आजकल तो सब ब्रांडिंग का बात है ना, मतलब आप यस। दिखोगे तो बिकोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है पूरी तरह से उसके बारे में सोचना चाहिए, एंड आई थिंक दैट यू हैव टू लेट प्लेयर्स चूज द फॉर्मेट दैट दे वांट टू प्ले। सबको सब ओके। फॉर्मेट खिलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि यस। अलग अलग फॉर्मेट में मुझे अलग अलग खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। राइट। एक और सवाल था कि जैसे आपने बोला कि डिबेट ऑफ वाइट बॉल वर्सेस रेड बॉल अगर आप करते हो, तो जैसे आईपीएल और टी20 क्रिकेट को अगर आप देखोगे तो शुरुआत में इट वाज कॉल्ड अ हिट एंड गिगल टाइप ऑफ गेम, हम्म, मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता था। तो हम्म। क्या आईपीएल का इसमें बड़ा हाथ है टू मेक टी20 क्रिकेट सीरियस क्रिकेट, जहां पे आप देखते हो कि आईपीएल के टीम ओनर्स भी काफी सीरियसली उसको लेते हैं हर गेम को, और दे मेक श्योर दैट देयर टीम इज ट्राइंग टू विन ईच एंड एवरी गेम। तो टी20 क्रिकेट को सीरियस प्रोफेशनल स्पोर्ट जैसे आप बोलते हो करने में क्या आईपीएल का कितना बड़ा हाथ है इसमें? देखिए 2003 में टी20 क्रिकेट इंग्लैंड में खेलना शुरू हुआ था। उसके हम्म। पहले इंडिया में कुछ क्लब मैचेस होते थे टी20 के, पर सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट पाकिस्तान में खेला जाता था। पाकिस्तान में रमजान के टाइम पे काफी टी20 अच्छा। क्रिकेट खेला जाता था। इंडिया में भी काफी छोटे छोटे शहरों में खेला जाता था। काफी जो ओके। टेनिस बॉल टूर्नामेंट है उसमें भी 20 ओवर के मैचेस होते थे। पर अगर हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 2003 में शुरू हुआ इंग्लैंड में। और उसके हम्म। बाद वहां से श्रीलंका में भी आया, फिर पाकिस्तान में भी आया, और धीरे धीरे इंडिया में 2007 में आया सैयद मुश्ताक अली के रूप में। आई थिंक दैट सीरियस तब बना जब पहला टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, ड्रामेटिक ओके। स्टाइल। ओके। उसके बाद शायद मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट थोड़ा नोटिस में आने लगा कि भाई आपको जीतना है, खेलना है। क्योंकि अगर हम्म। आपको याद हो उस पहले टूर्नामेंट में इंडिया के बड़े खिलाड़ी नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था राइट। नहीं यार, हम कहाँ, ये नौजवानों का खेल है, हम क्या जाके खेलेंगे। तो बच्चों के टीम के साथ, मतलब युवाओं की टीम के साथ धोनी ने वो वर्ल्ड कप जिताया था। हाँ, फिर बराबर। बाद में मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2018-19 तक इट हम्म। वाज स्टिल द यंगर ब्रदर ऑफ वनडे क्रिकेट। यस। राइट। कोविड में क्या हुआ कि इसका वर्चस्व ज्यादा हो गया। आपको हम्म। अगर याद हो कि मार्च के 2020 तक बायलैटरल सीरीज में 5 वनडे होते थे और 3 टी20 या 2 टी20 होते थे। राइट। कोविड के बाद पूरा काया पलट हो गया, और टी20 ज्यादा होने लगा और वनडे क्रिकेट कम होने लगा। यहाँ हम्म। तक एक जमाने में जब इंडिया साल में 50 वनडे खेलते थे, अब तो 3 खेलते हैं, 4 खेलते हैं, 6 खेलते हैं। और वर्ल्ड कप से पहले तो कम ही खेला था, आपको याद होगा 2023 के। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। डिफरेंट स्टेजेस रहा है मेरे ख्याल से टी20 क्रिकेट के हम्म। लिए। आई थिंक डिफरेंट एवोल्यूशन में काफी अलग अलग चीजेस, स्टेजेस रहा है इसमें। यस। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वनडे क्रिकेट थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो गया है स्पोर्ट। आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट फ्रॉम एवरीबडीज पर्सपेक्टिव, बट मेरी नज़र से अगर आप देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट में एक जहन बन जाता है दैट वी हैव टू वॉच इट एंटायर डे। या और टी20 क्रिकेट में पता है कि 3-4 घंटे का मैच रहेगा, और फटाफट खत्म हो जाएगा। वनडे इज इन बिटवीन द बोथ, और या ऐसा इन बिटवीन कहीं मतलब ना घर का ना घाट का इस या टाइप की सिचुएशन उसकी हो गई है अभी वनडे या की। या फिर वर्ल्ड कप या फिर ऐसा कोई मेजर चैंपियंस ट्रॉफी टाइप इवेंट ना हो तो मेरे ख्याल से वनडे स्पोर्ट तो डाई होना ही है, इफ आई देर इज थिंक नो। वनडे क्रिकेट डाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें 8 घंटे का आपको एक्शन मिलता है। और अगर हम्म। आप ब्रॉडकास्टर के तौर पे देखें तो 8 घंटा आपको ऐड चलता है। राइट। तो करेक्ट। आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। आई थिंक हम्म। दैट आई डोंट थिंक वनडे क्रिकेट पूरी तरह से बंद होगा। यस। आपको वनडे क्रिकेट को स्पेस आउट करना पड़ेगा। आपको ओके। बायलैटरल टी20 क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको हम्म। सीधे जो है टी20 वर्ल्ड कप के पहले आपको जाके सीधे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, और वनडे हम्म। क्रिकेट भी स्पेस आउट करना चाहिए। आई थिंक दैट बायलैटरल व्हाइट बॉल क्रिकेट में कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, आप हम्म। हार जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट। मुझे लगता है कि आपको
बायलैटरल व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। यस। एक और सवाल था मेरा आपके लिए, सॉरी मैं आपको इतने सारे सवाल पूछ रहा नो, हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोले बोले बोले। एक तो ये सवाल था जैसे आईपीएल से मतलब हमने देखा कि आपने जो बोला कि यंग इंडियन जो बैट्समैन आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप देखोगे तो यशस्वी जायसवाल का आपने नाम लिया, और शुभमन गिल फॉर वनडे एंड अभिषेक शर्मा फॉर टी20। ये तो बैट्समैन की बात हो गई, लेकिन अगर आप बॉलर्स का देखोगे तो जैसे आईपीएल में मैं देख रहा हूँ कि जो मिस्ट्री स्पिनर जो है, जैसे वरुण चक्रवर्ती है, और अभी हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के जो दिग्वेश राठी है, वो भी काफी सामने आए हैं, और दे हैव रियली मेड देयर मार्क। तो क्या मिस्ट्री स्पिनर is going to be the future of IPL, although they might have short life, मतलब जैसे उसका उनका लाइफ में भी 1-2 साल जब तक उनकी मिस्ट्री चल रही है, somebody doesn't find an answer to their mystery, तब तक वो चलेगी। लेकिन फॉर अ स्पिनर, आई मीन, इज मिस्ट्री गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ आईपीएल बॉलर्स? एक वेव आता है, उससे ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम्म। अगर आपको याद हो अजंता मेंडिस जब आए थे 2008 में, यस, बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल। बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ वीरेंद्र सहवाग खेल पा रहे थे उनको। यस, उसके बाद पूरा चेंज हो गया, फिर वो समझने लगे, पढ़ने लगे। समझ में लगे। जब यस, फिर जब वो आए आईपीएल में खेलने आए, कोई असर नहीं डाला उन्होंने। यस। आई थिंक ये एक वेव है, मतलब एक छोटा सा वेव है, होगा थोड़ी देर और फिर बाद में चला जाएगा। आई डोंट थिंक इट विल लास्ट फॉर एवर, क्योंकि ये जो 150 की स्पीड से गेंदबाज डालते हैं ना, उसके तरह है। जो 150 की स्पीड से डालते हैं गेंदबाज, वो आते हैं तब एक वाव फैक्टर होता है। कहाँ है आज सब? हम्म। कार्तिक त्यागी कहाँ है, कमलेश नागरकोटी कहाँ है, शिवम मावी कहाँ है? ये सब 150 की स्पीड से डाल रहे थे। मयंक राइट। यादव कह रहे हैं कि फिट हो जाएंगे। अगर उमरान मलिक आज फिट होते तो शायद कोलकाता नाइट राइडर्स इस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में है इस वक्त। करेक्ट, आई थिंक दैट करेक्ट। ये सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आई वुडंट रीड, मतलब एज इन लाइक इस पर ज्यादा कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं है इसमें। आई थिंक दैट इट इट विल डाई डाउन वेरी स्लोली। ओके। ज्यादा देर नहीं चलेगा ये, हम्म। बिकॉज आप। अनसस्टेनेबल ना। आप कितने देर आप लोगों को, मतलब क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी हो गया पवन जी, आप खुद ही टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द रहते हैं। आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता इसके बारे में कि टेक्नोलॉजी इतना आ गया, आप स्टडी करोगे ना उसको, राइट। नहीं, बहुत वो तो स्टडी है, करो। मतलब मिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो शॉर्ट लिव्ड ही होता है, मतलब वो हाँ, कुछ ज्यादा इट डजंट हैव अ लॉन्ग लाइफ। अबे जब तक बेस्ट आप। एग्जांपल उसका देता हूँ, एक चैट जीपीटी पे एक जिबली ट्रेंड हुआ था। एक दिन चला यस। वो, एक दिन चला। बराबर उसके है। बाद सबने बंद कर दिया ना यूज करना उसको। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी बताया दैट यू वर पार्ट ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स टीम एनवायरनमेंट फॉर आई थिंक 1 सीजन। हाँ, तो आपका क्या मानना है, मतलब मुझे ये सवाल रहता है कि जो जैसे बाहर से जो प्लेयर्स आते हैं, या फिर इवन द इंडियन प्लेयर्स, दे हैव गॉट सच अ शॉर्ट टाइम टू एडजस्ट विद द एंटायर टीम सेटअप या फिर टीम एनवायरनमेंट। तो ऐसा शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में कैसा एडजस्ट होता है वहाँ पे? क्योंकि ये टीम एनवायरनमेंट तो बहुत मैटर करता है फॉर द रिजल्ट्स एंड द एंटायर टीम परफॉर्मेंस। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या करते हैं लोग जिस तरीके से वो एडजस्ट हो जाए एंड दे प्ले एज अ टीम, एज अ यूनिट? मुश्किल होता है, क्योंकि आप जो काफी बार जो खिलाड़ी होते हैं, वो मैच से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आते हैं, कोई कोई एक हफ्ता पहले आते हैं, कोई कोई 10 दिन पहले आते हैं। तो उनको एडजस्ट करना, फटाफट एडजस्ट करना कंडीशंस में, टीम के साथ जेल करना, कोच के साथ। अगर आप फ्रेंचाइज कॉन्स्टेंटली हॉप कर रहे हैं तो कैसे होता है, क्या होता है, ओनर्स के साथ जेल करना, वो कॉन्स्टेंट होता है। वंस द टूर्नामेंट स्टार्ट्स, वो आई थिंक वो एक कांस्टेंट होता है, बिकॉज यू आर ओनली ट्रैवलिंग, यू आर इन द होटल और इन द टीम बस और इन द फ्लाइट। तो वो कांस्टेंट होता है, मतलब लाइक अब परसों रात को
पंजाब और बेंगलुरु का मैच हुआ था, आज फिर पंजाब और बेंगलुरु का मैच हुआ। तो उनके पास वो फ्लाइट में ही वक्त होता है, या टीम बस में वक्त होता है, या ड्रेसिंग रूम में वक्त होता है कि आप जेल करें, कुछ प्लान बनाए, कुछ कोई दोस्ती यारी करे। तो आपके पास वक्त कम होता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू कांट कीप वेटिंग। वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी होता है। ये ट्रैविस हेड जो है 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स में थे जब मैं था पहली बार। अच्छा, वो क्या करते थे, ओके। उनको पहले ही पता था कि उनको मौका नहीं मिलने वाला खेलने के लिए। तो उन्होंने बड़े स्मार्टली, वो जब टीम दिल्ली से बाहर जाता था तो वो उनको वहीं पर दिल्ली में छोड़ जाते थे। तो वो क्या करता था, वो दिल्ली में कोटला में लोकल स्पिनर को बुलाता था, एक लोकल बैटिंग कोच को बुलाता था और प्रैक्टिस करता था स्वीप और ओह! स्पिन को कैसे खेलना है। अच्छा। तो मैंने वो देखा है उसको वहां पे करते हुए। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज कि ही हैज बीन सो सक्सेसफुल स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, ओके। क्योंकि वो टाइम था उसने बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। जो रेगुलर होने वाले जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, मैक्सवेल हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, उनके ऊपर अलग प्रेशर है। वो नेचुरली फिट इन हो जाएंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ करेक्ट, खेलते हैं, उनको पता है। ये जो बाकी राइट। जो खिलाड़ी है ना, जो यंग खिलाड़ी होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उनके लिए हुँ। चैलेंज होता है। वो आप आपके ऊपर है सब कुछ। तो मतलब आप एक एडल्ट हो, आपको सब कुछ तो प्लेटर पे आके कोई नहीं देगा, आपको खुद को मेहनत करके करना पड़ेगा फिर। राइट। ये तो आपने काफ़ी बड़ी बात बता दी कि ट्रेविस हेड जो अभी बहुत ही पॉपुलर बन गए हैं। हाँ, ही वाज़ रियली गुड बिकॉज़ ही केप्ट वर्किंग हार्ड या एंड यू हैव सीन इट विद योर ओन आईज़। तो या काफ़ी सीखने जैसी बात है ये, जो आपने अभी बताई है। इसी के लगते हुए मुझे और मेरा और एक सवाल था, कि जैसे अभी अभी प्लेयर्स देखोगे आप, मैं कल देख रहा था, वो 14 साल का लड़का है, वैभव करके। नॉट ओनली वैभव बट इवन इफ यू लुक एट यशस्वी जायसवाल, हार्डली 20 years old. प्लेयर्स आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, मुझे ऐसा लगता है। एंड यू नो हाउ आई एम ऑलवेज सरप्राइज लाइक हाउ दे कोप विद दिस काइंड ऑफ प्रेशर। मतलब जैसे अब अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा काम है, जैसे अभी कंसल्टेंट बोल के मैं काम करता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ते हैं। आई हैव टू पेपर प्रेजेंट, प्रेजेंट लॉट ऑफ पेपर्स इन फ्रंट ऑफ टेक्निकल ऑडियंसेस। तो 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग भी आ गए तो भी थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, कितना भी आप एक्सपर्ट बन जाओ उस फील्ड में। तो ये प्रेशर कैसे सस्टेन कर पाते हैं ये लोग, ये जो बच्चे हैं, हार्डली 20 years, 25 years old? And what is the secret, or maybe it is different for everyone, but what according to you is there, how do they sustain this pressure? क्योंकि इस प्रेशर में तो फूट जाएगा आदमी, अगर इतना अगर आप देखोगे तो। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक दैट टुडे किड्स आर मच मच स्मार्टर एंड दे आर एबल टू शट आउट द नॉइस। हम्म। आयुष मात्रे ने डेब्यू किया है चेन्नई के लिए, 17 साल यस। के हैं। यस। ही इज अंडर सेम प्रेशर दैट वैभव सूर्यवंशी था। यस। बट आई थिंक दैट ये आई थिंक ये जो बच्चे आ रहे हैं अब, दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड बिकॉज ये लीग्स खेलते हैं, स्टेट लीग खेलते हैं, स्टेट के जो T20 लीग्स खेलते हैं, वहां पे हम्म। क्राउड उतना नहीं होता है बट प्रेशर होता है। क्योंकि हम्म। आप जो है परफॉर्म करोगे तभी अपने स्टेट में जो T20 लीग हो रहा है उसके फ्रेंचाइज में बने रहेंगे, राइट। वरना कोई आपको देखेगा नहीं। और दूसरी हम्म। बात यह है कि आज के दिन कोई भी खिलाड़ी, आप अगर उनको कह दें अरे तू तो टेस्ट प्लेयर है, हम्म। ये जो टैग है ना, वो अपने सर हम्म। पर नहीं जाएगा। राइट। तो आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ ऑल दैट दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड नाउ देन बिफोर। ओके। वरना क्या है कि आपने कहीं फेल हो गए या आप में कुछ हिचकिचाहट नजर आई, सो देन वो सीधा आपके ऊपर वो एक टैग लग जाएगा, अरे तू तो हम्म। टेस्ट प्लेयर है, खत्म। हम्म। फिर कोई नहीं राइट। देखेगा आपको। राइट। नहीं, ये तो काफी अभी हमने देखा है कि जैसे टेस्ट प्लेयर अगर रहते, जैसे अजिंक्य रहाणे और पुजारा है, हाँ, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में काफी नाम कमाया है, इंडिया को काफी मैचेस जिताए हैं, बचाए हैं, लेकिन या उनका नाम इतना पॉपुलर नहीं है जितना लेट से कोई यशस्वी जायसवाल,
का है, या फिर इवन ये लाइक उसी तरह है ना, जिस तरह से एक जमाने में युवराज सिंह वाज अ बिगर प्लेयर देन वीवीएस लक्ष्मण, यस, राइट। उसी तरह है। हम्म। एक और सवाल था मेरा, अभी जस्ट खत्म हो रहा है, थोड़े से ही सवाल बाकी है। डू यू सपोर्ट लाइक टू टियर सिस्टम फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? यू, जैसे अभी टॉप थ्री, क्या, आई डोंट नो, बिग थ्री व्हाट दे कॉल इट, एंड देन देयर इज अदर कंट्रीज। डू यू सपोर्ट दैट? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट? आई डोंट थिंक कुछ होगा उसमें, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है अपने आप ही ऑप्ट आउट कर जाएंगे टेस्ट क्रिकेट से, तो उसमें हम्म। कोई मतलब इट्स नॉट वर्कबल। आप देखते जाओ हम्म। धीरे धीरे इट विल जस्ट फेड आउट, द फॉर्मेट इटसेल्फ विल फेड आउट। मतलब हम्म। वो रहेगा जैसे विमेंस क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, बाकी टीमें नहीं खेलते हैं, उसी तरह राइट। होगा। इट विल जस्ट फेड आउट आई थिंक, स्लोली बट श्योरली। तो आई डोंट अच्छा। थिंक यू विल हैव टू वेट दैट लॉन्ग, क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लोगो आया था 2011 में, उसको इम्प्लीमेंट हम्म। करते करते 2019 हो गया, 8 साल हो गए अच्छा। थे। मैं जब आईसीसी में था तब वो लोगो बनाया गया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई चैंपियनशिप वगैरह वगैरह। पर क्या हम्म। हुआ, 2011 में आपके पास करीबन 6-7 अच्छे टेस्ट टीम थे, 2019 आते आते वो 6 से 5 हो गए, 7 से हम्म। 5 हो गए, अब 5 राइट। से 4 हो गए। तो धीरे हम्म। धीरे टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग ऑन इट्स ओन, और इसके लिए यस। सब लोग जिम्मेदार है। तो आपको हम्म। 2 टियर करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ही टियर में निपट जाएगा। हम्म। इसी इसी से संबंधित मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है कि मैं काफी साल यूएस में रह चुका हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है दैट इंडियंस आर सपोर्टिंग लॉट ऑफ क्रिकेट ओवर देयर। लेकिन डू यू रियली थिंक दैट द यूएस, जो यूएस पीपल है, दे विल मेक यू मेक क्रिकेट एज देयर नेशनल स्पोर्ट, या फिर लेट इट ग्रो? मतलब आपको कुछ ग्रोथ लगता है यूएस में क्रिकेट का? बिकॉज यूएस इज अ वेरी बिग मार्केट, एंड अगर इफ क्रिकेट ग्रोज इन यूएस तो वो काफी बड़ी चीज हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है? आई थिंक यूएस में क्रिकेट ग्रो करेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मेट उधर लेके जा रहे हो। अगर हम्म। आपने वहां पर टेस्ट क्रिकेट लेके जाने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं है। हम्म। अगर आपने वहां पर जो है T20 वनडे क्रिकेट लेके जाने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने वहां पर T20 क्रिकेट लेके जाने की कोशिश की जैसे पिछले साल किया था तो कुछ फायदा होगा। वहां हम्म। पर अगर आपको लेके जाना है तो आपको लेके जाना है T10 क्रिकेट। टी आपको टेन। समझदारी से, हाँ आपको समझदारी से करना चाहिए। एंड आई थिंक वो जो मेजर लीग क्रिकेट शुरू हुआ है यूएस में, उससे काफी हम्म। फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम्म। वो जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वही है जो आईपीएल के ओनर्स हैं। तो दे विल राइट। इन्वेस्ट इन द गेम ओवर देयर, एंड आई कैन ऑलरेडी सी। और आई थिंक हम्म। दैट मोर देन लुकिंग एट वेदर द लोकल्स विल गेट इंटरेस्टेड, जो एक्सपैट पॉपुलेशन है उसी को टैप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम्म। आप ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि जो अंकल सैम है वो इंटरेस्ट हो जाए, जो चाचा चौधरी है वही इंटरेस्ट हो जाए, वही काफी बात है ना अपने लिए, तो है कि नहीं? नहीं, बात तो सही है वो तो। बट मैं जितना देखता हूँ वहाँ पे, तो डेफिनेटली इंडियन पॉपुलेशन और सब कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिकेट में। हाँ एंड लोकल लीग्स भी बहुत होते हैं वहाँ पे। हाँ तो वो तो डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ अभी ये देखने में रुचि है कि बाकी लोग कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं बिल्कुल। क्रिकेट आई एज थिंक अ ये स्पोर्ट। मेजर लीग क्रिकेट और बाद में उसके नीचे माइनर लीग क्रिकेट है। आई थिंक वहां पे एक प्लान तो है, पर देखना हम्म। पड़ेगा कि कितना मतलब आगे बढ़ता है वो। एंड आई थिंक दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले दिनों में कैसे बढ़ता है आगे। ओके। चंद्रेश जी, आपने मेरे से बात की और मेरे काफ़ी सारे सवालों को आपने सही तरीके से आंसर किया। आई एम सो ग्लैड टू हैव स्पोकन टू यू। और ये शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन है आज का, कि आपसे वन ऑन वन बातचीत हुई है।
और आप जो भी कर रहे हो, यू प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। वी ऑल लाइक योर चैनल, एंड आपका चैनल अभी काफ़ी ग्रो हो रहा है और होगा भी इन द फ्यूचर। And wish you all the best. Thank you so much for giving me 40 minutes of your time. No problem at all, Pawan ji. No problem at all. Let's Thanks a lot. Yes, let's be in Thanks a lot. touch, Yeah, and absolutely. let's keep this going. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतना वक्त निकाला और सवाल पूछा। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप सबसे भी, जो बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे भी दरख्वास्त है, और जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी जुड़ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं इस तरह से जैसे पवन जी ने किया है। तो आप चैनल को सिर्फ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। और crickettalkies1@gmail.com पर ईमेल कीजिए अगर आपको हम मुझसे बात करना है, तो हम इसी तरह सेशन रखवा सकते हैं आपके लिए भी। अभी के लिए बस इतना ही। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबका भी जो देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड All बाय। right. Thank you. Goodbye.